गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के हमारे दो टॉपिक हैं, अ पिंच ऑफ हिस्ट्री और एक है पजल। फर्स्ट टॉपिक करते हैं पिंच ऑफ हिस्ट्री। डू यू नो व्हाट अ फ्रैक्शन वाज कॉल्ड इन एंशिएंट इंडिया? ये कहता है कि क्या आप जानते हो कि फ्रैक्शन को एंशिएंट इंडिया मीन्स प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? इट वॉज कॉल्ड भिन्ना इन संस्कृत। संस्कृत में इसे भिन्न कहा जाता था, विच मीन्स ब्रोकन, जिसका मतलब क्या होता है? टूटा हुआ। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड द भागा एंड अंशा मीन्स पार्ट और पीस। इसको क्या बोलते थे? भाग और अंश भी कह सकते थे, जिनका मतलब क्या होता है? पार्ट या फिर पीस। पीस मीन्स टुकड़ा, पार्ट मीन्स भाग। द वे वी राइट फ्रैक्शंस टुडे, वो तरीका जिससे आज हम फ्रैक्शन को लिखते हैं, ग्लोबली ओरिजिनेटेड इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया में ही उसका ओरिजिन है। इन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट सच एज बकशाली मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम अराउंड द ईयर 300 CE। एंशिएंट इंडिया में मैथमेटिकल टेक्स्ट में जब 1/2 लिखना चाहते थे तो बकशाली मनुस्क्रिप्ट में है कि दे रोट इट एज 1/2, कि वो इसे 1/2 की तरह ही लिखते थे। ठीक है, बीच में ये साइन नहीं है। ठीक है, 1/2 है लेकिन बीच में साइन नहीं है, विच इज़ इंडीड वेरी सिमिलर टू द वे वी राइट इट टूडे। ये बहुत ही सिमिलर है जिस तरीके से आज हम इसको लिखते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? अभी हम लिखते 1/2 और पहले लिखते थे 1/2। बीच में ये जो लाइन है ये नहीं है, बस इतना ही फ़र्क था, लेकिन बोलते इसको 1/2 की तरह ही थे। दिस मेथड ऑफ राइटिंग एंड वर्किंग विद फ्रैक्शंस कंटिन्यूड टू बी यूज्ड इन इंडिया फॉर द नेक्स्ट सेवरल सेंचुरीज। ये जो मेथड है फ्रैक्शंस को लिखने का और काम करने का, ये इंडिया में कई सेंचुरीज तक कंटिन्यू रहा ऐसे ही, इंक्लूडिंग बाय आर्यभट्ट। जिसमें कौन कौन इंक्लूड है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, श्रीधराचार्य एंड महावीराचार्य अमंग अदर्स, और भी कुछ थे। द लाइन सेगमेंट बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन 1/2, ये जो लाइन सेगमेंट है, ये 1/2 वाला, ये जो लाइन सेगमेंट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में, और and in other fractions was later introduced by Moroccan mathematician Al-Hassar। ये फ्रैक्शन के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में ये जो लाइन सेगमेंट है ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया। किसके द्वारा? एक मोरक्कन मैथमेटिशियंस थे जिसका नाम क्या था? अल-हसर। कौन सी सेंचुरी थी? 12th सेंचुरी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज द नोटेशन देन स्प्रेड टू यूरोप एंड अराउंड द वर्ल्ड। अब अगली कुछ जो सेंचुरीज थी उनमें ये यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया, मीन्स ये नोटेशन यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि 1/2 इसका अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड अब और यूरोप में भी यूज़ किया जाता था। फ्रैक्शंस हैड ऑल्सो बीन यूज्ड इन अदर कल्चर्स सच एज एंशियंट इजिप्टियन, Babylonian civilizations, but they primarily used only fractional units। ये जो फ्रैक्शंस है इसका यूज़ पुराने इजिप्टियंस और बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशंस है इसमें भी किया जाता था, लेकिन वो स्टार्टिंग में क्या करते थे? फ्रैक्शनल यूनिट्स का ही यूज़ करते थे। दैट इज़ फ्रैक्शंस विद द 1 इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में केवल 1 का यूज़ करते थे। ठीक है, more general fractions were expressed as sum of fractional units now called Egyptian fractions। generally means सामान्यतः क्या होता था कि जो फ्रैक्शंस हैं इनको फ्रैक्शनल यूनिट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस किया जाता था, और अब इनको क्या बोलते हैं? इजिप्टियन फ्रैक्शंस। राइटिंग नंबर्स एज अ सम ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट्स, ये जो फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं ये 1/2, 1/6, 1/8, ये तो फ्रैक्शनल यूनिट्स है ना, कि इसको 1/2 में इस तरीके से रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जब हमने बनाई थी
तो 1/2 का मतलब ये, इसको 2 हाफ में डिवाइड कर देना, और 1/6 का मतलब रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। क्लियर? तो ये क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल यूनिट कैन बी क्वाइट एन आर्ट एंड लीड्स टू ब्यूटीफुल पजल्स। ये एक सुंदर आर्ट हो सकती है और ये आपको ब्यूटीफुल पजल्स की तरफ ले जा सकती है। वी विल कंसिडर वन पजल बिलो। यहाँ पे नीचे आपको एक पजल भी दी हुई है। जनरल फ्रैक्शंस, जो सामान्य जो फ्रैक्शंस होती हैं, वेयर द न्यूमरेटर इज़ नॉट नेसेसरीली 1, उसमें ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरेटर हमेशा 1 ही हो। क्लियर? वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जो जनरल फ्रैक्शंस हैं वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुई? इंडिया में। अलॉन्ग विद द रूल्स ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, उनके रूल्स के साथ में जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इवन डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। कहने का मतलब वही है कि जनरल जो फ्रैक्शंस हैं वो सबसे पहले इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई। जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनके साथ में कौन कौन से हैं अर्थमेटिकल ऑपरेशंस? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या और साथ में डिवीज़न भी। द एंशिएंट इंडियन treatise called the Sulba Sutras shows that even during Vedic times, ये सुल्भ सूत्र नाम का एक ग्रंथ है, ठीक है, जो पुराने ज़माने में, जिससे हमें ये पता चलता है कि इवन ड्यूरिंग वैदिक टाइम्स, कि वैदिक टाइम के दौरान भी इंडियंस हैड डिस्कवर्ड द रूल ऑफ फॉर ऑपरेशंस विद फ्रैक्शंस, कि इंडियंस ने फ्रैक्शंस पे लगने वाले जो रूल्स हैं ऑपरेशंस के वो डिस्कवर कर लिए थे। जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर वर्किंग, जनरल जो रूल्स होते हैं वो और काम करने के लिए जो प्रोसीजर है विद एंड कंप्यूटिंग विद फ्रैक्शंस वर फर्स्ट कोडिफाइड फॉर्मली एंड इन अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ ब्रह्मगुप्ता। मीन्स फ्रैक्शंस के साथ काम करने की और कैलकुलेशन करने के जो जनरल रूल्स थे और प्रोसीजर्स को पहली बार फॉर्मली और मॉडर्न रूप से ब्रह्मगुप्ता में कोडिफाइड किया। नेक्स्ट है ब्रह्मगुप्ताज मेथड फॉर वर्किंग विद एंड कंप्यूटिंग विद फ्रैक्शंस आर स्टिल व्हाट वी यूज टुडे। ब्रह्मगुप्ताज के मेथड हमने पहले भी किए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जो ब्रह्मगुप्ता के जो मेथड हैं हम आज भी फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए और उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रह्मगुप्ता डिस्क्राइब्ड हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस एज फॉलोज। ब्रह्मगुप्ता में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें फ्रैक्शंस को। ये आपको नीचे दिया हुआ है। बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्रैक्शन बाय द अदर डिनोमिनेटर्स, द फ्रैक्शंस आर रिड्यूस्ड टू ए कॉमन डिनोमिनेटर। कहने का मतलब है कि हर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके दूसरे किसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन में जो कॉमन डिनोमिनेटर होगा उसमें रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? कैसे किया था हमने? जैसे 1/2 है प्लस 1/3 है, इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में, इसके साथ में 3 को मल्टीप्लाई करें और इसके साथ में 2 को मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा? एक कॉमन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इतना ही कहना चाहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर वो रिड्यूस हो जाएगा एक कॉमन डिनोमिनेटर में। क्लियर? देन इन केस ऑफ एडिशन द न्यूमरेटर्स आर एडिड। जब एडिशन का टाइम होगा तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे तो न्यूमरेटर भी सेम है, इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट ले लूँ। यहाँ पे 1/2 + 3/4,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2/4 प्लस 3/4। इसको ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें केवल इन न्यूमरेटर्स को ऐड करने की ज़रूरत होगी, 2 + 3/4, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5/4। यही यहाँ पे बताना चाहता है कि जब एडिशन का टाइम होगा तो हम ओनली जो न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड कर देंगे। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे देयर डिफरेंस इज टेकन, इनका क्या ले लेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे। 3/4 - 2/4 डिफरेंस करेंगे, तब क्या करेंगे, 3 - 2 कॉमन क्या है, 4, तो आंसर आ जाएगा 1/4। ये आपको ब्रह्मगुप्ता में ये मेथड्स दे रखे हैं। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस वर transmitted to Europe via the Arabs over the next few centuries, and they came into general use in Europe in around the 17th century and then spread worldwide। यहाँ कहने का मतलब है कि इंडिया में जो कॉन्सेप्ट बने, जो मेथड्स बने फ्रैक्शंस के लिए, वो ट्रांसमिट हुए यूरोप वाया अरब होते हुए यूरोप के साइड, और फिर अगली कुछ सेंचुरीज़ में ये एक जनरल यूज़ हो गया यूरोप में। ठीक है, 17th सेंचुरी के आसपास में यूरोप में जनरली यूज़ किया जाने लगा, और फिर उसके बाद में ये पूरा वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया। क्लियर। अब हमारे पास एक पज़ल है कि पहले जो पज़ल्स लिखी, कुछ पज़ल्स के बारे में बात हुई थी, तो उनमें से एक पज़ल आपको यहाँ पे दी गई है। पज़ल है इट इज़ ईजी टू एड अप फ्रैक्शनल यूनिट्स टू ऑब्टेन द सम 1। ये कहता है कि फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करना आसान हो जाता है। ठीक है, कब, टू ऑब्टेन द सम 1, अगर हम फ्रैक्शनल यूनिट्स से सम 1 ऑब्टेन करना चाहें तो ये इजी है ऐड करना। इफ़ वन यूजेस द सेम फ्रैक्शनल यूनिट, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स को यूज़ करता है तो 1 ऑब्टेन करना बहुत इजी हो जाता है। सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स मीन्स ये 1/2 1/2 दोनों सेम है, यहाँ पे 1/3 1/3 1/3 ये सेम है, इनसे 1 ऑब्टेन करना इज़ वेरी इजी। हाउएवर कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू ऐड फ्रैक्शनल यूनिट्स दैट आर ऑल डिफरेंट टू गेट 1। ये कहता है कि क्या ऐसा कोई तरीका आप सोच सकते हो कि जो फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है लेकिन आपको उनसे 1 मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू ऐड 2 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स टू गेट 1, कि कोई 2 फ्रैक्शनल यूनिट्स, डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करें, 2 की बात कर रहा है यहाँ पे, और हमें 1 मिल जाए। द रीज़न इज दैट 1/2 इज़ द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल यूनिट। हमारे पास 1/2 क्या है, सबसे बड़ी फ्रैक्शनल यूनिट है। 2 बड़ी फ्रैक्शनल यूनिट्स को आप आपस में ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। क्लियर। सबसे बड़ी कैसे है, ये देखो, ये 1 तो होता ही है, 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/2 1/2, इसके बाद तो डिवाइड करेंगे तो 3 में होगा। इसका मतलब यही सबसे बड़ी है 1/2, लार्जेस्ट फ्रैक्शनल यूनिट। टू गेट डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स वी वुड हैव टू रिप्लेस एटलीस्ट 1 ऑफ द वंस। डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट से 1 ऑब्टेन करने के लिए हमें सबसे पहले 1/2, कम से कम एक 1/2 को रिप्लेस करना होगा सम स्मॉलर फ्रैक्शनल यूनिट से, किसी छोटी फ्रैक्शनल यूनिट से। बट देन द सम वुड बी लेस दैन 1, लेकिन उससे क्या होगा, जो सम है वो लेस दैन 1 आएगा। किस तरीके से, क्या बताना चाहता है ये, कि ये है 1/2, दूसरा भी 1/2 किया तो 1 आया। ये सबसे बड़ी फ्रैक्शनल यूनिट्स है। अगर डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट हम लेते हैं तो एक 1/2 को रिप्लेस करेंगे तो कोई छोटी फ्रैक्शनल यूनिट आएगी। फॉर एग्जांपल इससे छोटी ले ले 1/3। 1/2 में जब आप 1/3 ऐड करेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा इसका सम। कैसे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 + 2 आएगा, ये आएगा 5/6 जो कि लेस देन 1 है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द 2 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स टू ऐड अप टू 1। इसलिए ये इम्पॉसिबल है
कि दो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करें और हमें क्या मिले, 1 मिले। क्लियर? वी कैन ट्राई टू लुक इंस्टेड फॉर अ वे टू राइट 1 एज द सम ऑफ 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स। लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं कि 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करें और हमें 1 मिल जाए। कैसे? कैन यू फाइंड 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स दैट ऐड अप टू 1? क्या आप कोई ऐसी 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे हमें 1 मिल जाए? इट टर्न्स आउट देयर इज़ ओनली 1 सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे केवल एक सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का। कैन यू फाइंड इट? क्या आप इसको फाइंड कर सकते हैं? ट्राई टू फाइंड इट बिफोर रीडिंग फर्दर। आपको ट्राई करना है पहले, पढ़ने से पहले इसको, ठीक है? हेयर इज़ अ सिस्टमेटिक वे टू फाइंड द सॉल्यूशन। एक सिस्टमेटिक तरीका होगा इसको फाइंड आउट करने का। कैसे? वी नो दैट कि 1/3 + 1/3 और 1/3 ये मिलके 1 हो जाता है। ये हमें पता है कि इसकी फ्रैक्शनल यूनिट क्या है, तीनों की ही 1/3 है। टू गेट द फ्रैक्शनल यूनिट्स टू बी डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स के लिए वी विल हैव टू इंक्रीज एटलीस्ट 1 of the 1/3s and decrease at least 1 of the other 1/3s to compensate for that increase। सिंपल सा क्या कहना चाहता है कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा कि एक 1/3 को तो इंक्रीज़ कर दें, दूसरे 1/3 को डिक्रीज़ कर दें। क्यों? ताकि जो कम हो, जो डिक्रीज़ की है उसको कंपनसेट हो सके इंक्रीज़ करने के बाद, मीन्स बराबर सा हो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी नीचे आएगा, द ओनली वे टू इंक्रीज़ 1/3 टू अनदर फ्रैक्शनल यूनिट इज़ टू बी रिप्लेस इट बाई 1/2। इंक्रीज़ करने के लिए तो एक ही ऑप्शन हमारे पास, 1/3 से बड़ा क्या है, 1/2। सो 1/2 मस्ट बी वन ऑफ द फ्रैक्शनल यूनिट्स। तो 1/2 मस्ट होना चाहिए एक फ्रैक्शनल यूनिट, तो 1/3 में, ठीक है? नाउ 1/2 + 1/4 + 1/4 ये होता है 1, ठीक है? टू गेट द फ्रैक्शनल यूनिट्स टू बी डिफरेंट वी विल हैव टू इंक्रीज 1 of the 1/4 एंड डिक्रीज द अदर 1/4 टू द कंपनसेट फॉर दैट इंक्रीज। डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक 1/4 को इंक्रीज़ कर देंगे, दूसरे को डिक्रीज़ करेंगे ताकि दोनों का कंपनसेट हो जाए। नाउ द ओनली वे टू इंक्रीज 1/4 अनदर फ्रैक्शनल यूनिट दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 1/2 इज़ टू रिप्लेस इट बाई 1/3। देखो क्या हुआ था कि जो 1/3 था उससे तो बड़ा क्या है, 1/2। और यहाँ पे जब आपको ये दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर आप तीनों ही डिफरेंट यूनिट्स को फाइंड आउट करना चाहें तो आपको एक 1/4 को इंक्रीज़ करना होगा और दूसरे 1/4 को डिक्रीज़ करना होगा। इसको इंक्रीज़ कर दें, इसको इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 जो कि इससे बड़ा है। डिक्रीज़ करेंगे तो 1/5। क्लियर? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं हम 1/3 का। ये जो यहाँ तक बताया हुआ है ये 1/3 का ही है। अब देखो, पहले इसको इरेज कर दूं एक बार। आपके पास दे रखा है 1/3 + 1/3 + 1/3, ठीक है? हमें क्या करना है कि एक को इंक्रीज़ कर दें, बाकी दूसरे को डिक्रीज़ करें कंपनसेट करने के लिए, ठीक है? कम से कम एक को तो डिक्रीज़ करना ही होगा। तो एक बार हम कर लें 1/3 + 1/2, एक को इंक्रीज़ कर दिया, दूसरे को डिक्रीज़ कर दिया। अब हमें ये देखना होगा कि क्या हमारा आंसर 1 आता है। अगर 1 से ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब है हमें इसको भी डिक्रीज़ करना होगा। ये हमें खुद से करके देखना है। क्लियर? ये आपको यहाँ पे बताया हुआ भी है लेकिन हमें खुद से भी करके एक बार देखना है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपके पास, 12, 3 4 = 12, 2 6 = 12, 4 3 = 12। आंसर आएगा 13/12 जो कि हमारा 1 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब हमें इस 1/3 को भी क्या करना होगा, डिक्रीज़ करना होगा।
क्योंकि आंसर क्या है हमारा 1 से ज़्यादा, और 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, हमें तो 1 चाहिए। 1/4 कर दिया, इसको भी डिक्रीज़ कर देंगे। अब 4 आ गया, इसका एलसीएम 1 + 2 2 = 4 और 1। अब की बार आ गया 4/4। इसका मतलब अब जो हमने इसको डिक्रीज़ किया है, एक को इंक्रीज़ कर देंगे और 2 को डिक्रीज़ करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। क्लियर। अब आगे था इसी तरीके से अगर हम 1/4 को करेंगे तो इसी तरीके से एक को इंक्रीज़ करेंगे, जो कि क्या है 1/4 का इंक्रीज़ करेंगे तो क्या आएगा 1/3 आएगा। ठीक है, इसको इंक्रीज़ करेंगे तो इसी तरीके से व्हाट मस्ट बी द थर्ड फ्रैक्शन देन सो दैट द 3 फ्रैक्शंस एड अप टू 1। एक तो हो गई 1/2, एक 1/3, तो कहता है कि तीसरी कौन सी फ्रैक्शन होगी जिसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाए। ठीक है, अब सॉल्यूशन इन्होंने एक सर्कल की हेल्प से आपको समझाया है कि 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसका एक पार्ट हो गया हमारे पास ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/3 और ये हो गया आपके पास 1/6। जब इन डिफरेंट फ्रैक्शंस को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1। एलसीएम लेके देख लें, 6 आएगा, 2 3 = 6, 3 2 = 6 + 1 कितना आया 6/6। क्लियर। इसी तरीके से आपको ऐड करना है, इंक्रीज़ करना है, दूसरे को डिक्रीज़ करना है। किसको कितना डिक्रीज़ करें कि 1 के बराबर आ जाए, ये पजल्स हैं, ऐसे ही सोल्व करनी है ये। ठीक है। व्हाट इफ़ वी लुक फॉर 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स दैट ऐड अप टू 1। अब 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स के बारे में बोला गया है कि कौन से डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करें कि हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए। अब देखो, कैन यू फाइंड 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स दैट ऐड अप टू 1। क्या आप ऐसी 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आए 1 आए। इट टर्न्स आउट दैट दिस प्रॉब्लम हैज़ 6 सॉल्यूशंस। ये कहता है कि इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस हैं 6 सॉल्यूशंस। कैन यू फाइंड एटलीस्ट वन ऑफ देम। क्या आप उनमें से किसी एक को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैन यू फाइंड देम ऑल, या फिर आप उन सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन ट्राई यूजिंग सिमिलर रीजनिंग एज इन द केसेस ऑफ 2 और 3 फ्रैक्शनल यूनिट्स। आप सिमिलर रीजनिंग लगा सकते हैं, जैसे कि 2 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स में और 3 फ्रैक्शनल यूनिट्स में फाइंड आउट किया, और फाइंड योर ओन मेथड, या अपना खुद का कोई मेथड आप यूज़ कर सकते हो। वंस यू फाइंड वन सॉल्यूशन, अगर आपने एक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ट्राई टू डिवाइड अ सर्कल इनटू पार्ट्स लाइक इन द फिगर। ये जो आपको सर्कल दिया हुआ है, इसी तरीके से आप सर्कल को क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, और अपनी जो 6 सॉल्यूशंस में से कोई एक सॉल्यूशन आपको इससे मिल जाएगा। अब 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, कौन सी है 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। अब इनमें से किसी को इंक्रीज़ करना है, किसी को डिक्रीज़ करना है। क्लियर। मीन्स 4 आपके पास डिफरेंट होनी चाहिए, 1/4 होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी 4 हो, लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्लियर। इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप अपने आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना। क्लियर। अगर मैं 1/4 की जगह 1/2 ले लूँ, को इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, दूसरे को क्या इसको भी इंक्रीज़ कर दें। 1/4 से तो बड़ी है 1/2, और 1/4 से बड़ी है 1/3, और बाकी को क्या कर दूँ डिक्रीज़ कर दूँ। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 24, ऊपर आ जाएगा 12। इनको क्या करना है आपको, पहले इस तरीके से एलसीएम लेना, 24 आ गया। अब इसको 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 12 से और नीचे भी 12 से, क्या आएगा 12/24। चलो इसी तरीके से बता देती हूँ। अब 1/3 को 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 8 से, 8/24। अब 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आएगा 3/24। लास्ट में 1/24 तो है ही, किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको इरेज कर दूँ।
अब आपको ओनली न्यूमरेटर्स को ऐड करना है क्या, 12 + 8 + 3 + 1, डिनोमिनेटर सबका सेम क्या, 24। जब आप इसको ऐड करेंगे 12 + 8 20, 23 24, 24/24, आंसर आपका आएगा 1। इसी तरीके से आप बाकी भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।